नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित ये रहने वाला है कि गढ़वाल क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से रही, तमाम चीज़ पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम गढ़वाल नाम की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित आज की ये वीडियो है। तो देखिए, गढ़वाल जो शब्द है अर्थात गढ़ धन वाल, ये गढ़ वाल जब हम कहते हैं गढ़ धन वाल, ये शब्द जो है गढ़ों वाला कहा जाता है, गढ़ों वाला क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, जो गढ़वाल नाम जो पड़ा था वह गढ़ों का जो क्षेत्र था उसी के नाम से गढ़वाल ये बना। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों। गढ़ शब्द का जो अर्थ होता है, अगर हम देखें गढ़ शब्द का जो अर्थ होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों पर जो किले होते हैं उनको कहा जाता है गढ़। ठीक है, अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब कतिरी वंश रहे होंगे या चंद वंश का जो समय रहा होगा, उस समय जो राजा महाराजा या फिर पवार वंश का समय की अगर बात करूं तो उनके समय में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो महल बनाए जाते थे, जो किले बनाए जाते थे, उन्हीं को ही गढ़ों के नाम से जाना जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ों पर अगर हम बात पहाड़ियों पर ये किले बनते थे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अगर बेसिकली हम देखें तो गढ़ शब्द जो गढ़ शब्द है वो पहाड़ी किलों का क्या करता है, बोध कराता है। ठीक है, अगर मान लीजिए चाहे वो अंग्रेजों के समय में भी कोई किले बने हों तो हम उनको क्या बोलेंगे, जो पहाड़ी किलों के नाम से हम कहते हैं कि यार पहाड़ों में वो एक किला बना है, एक बहुत अच्छा। आज अगर हम आज के शब्दों में बात करें तो पहाड़ों में या जंगलों के अंदर जो रिसोर्ट बने रहते हैं, बड़े बड़े होटल बने रहते हैं, हम कहते हैं वाह ये जंगल के अंदर वहाँ बहुत बड़ा रिसोर्ट बना है। तो आज हम उनको अलग नाम से जानते हैं, पहले ये किलों के नाम से जानते थे। बहुत बड़ा अच्छा पैलेस बना दिया है या फिर इस तरीके से हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ये किलों का ये बोध कराता है जो सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों की चोटियों पर बनाए जाते थे। ठीक है, अगर हम देखें बेसिकली जो ये बनाए जाते थे ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक वॉल की तरह ये कार्य करती थी, जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको बनाए जाते थे, दुश्मन पे नज़र रखने के लिए। अगर कोई बाहरी आक्रमण करने वाला अगर दुश्मन आ रहे हैं तो उसको तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और साथ ही ये तमाम चीज़ें उसमें हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी की अगर बात करें, इनके द्वारा या कहें इनके आधार पर क्या कहा गया है, ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों उसे गढ़ देश अर्थात गढ़वार या फिर गढ़वाल कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द है, अगर इस शब्द को जो परिभाषित किया गया था वो आपको पता होगा पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है वो कहते हैं कि ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें कई ऐसे गढ़ हों या फिर उसे गढ़ देश की संज्ञा दी जाती है, या फिर हम उसे कहें गढ़वार या फिर ऐसे गढ़वाल नाम से जाना जाता है। देखिए, गढ़वाल शब्द की जो उत्पत्ति किस तरीके से हुई आप देख पा रहे होगे, कई गढ़ों वाला क्षेत्र, या उसे गढ़देश भी कहा जाता है या फिर गवार कहा जाता है या फिर गढ़वाल ये शब्द में उच्चारित किया जाता है। अब देखिए, इसमें अगर हम मुख्य मत की अगर बात करें तो कालांतर में अगर हम देखें बहुत समय पूर्व की बात करें तो उस समय गढ़वाल के जो शासक थे उसमें पवार या फिर परमार वंश के अगर हम बात करें तो 37वें जो राजा थे अजय पाल द्वारा क्या होता है 1515 ईस्वी में गढ़वाल के समस्त क्षेत्र में अगर बात करें तो 52 गढ़ों को ये विजय कर लेने के कारण, ठीक है, जब इनके द्वारा जो गढ़वाल के जो पवार वंश या परमार वंश के जो शासक थे, जो 37वें क्रम के शासक थे अजय पाल द्वारा 1515 में गढ़वाल के तमाम जितने भी क्षेत्र थे उन समस्त क्षेत्रों में 52 गढ़ों को विजय जब इन्होंने प्राप्त कर ली, इन्होंने विजय वहाँ प्राप्त करने के कारण जो ये क्षेत्र था इसे केदारखंड के लिए अगर हम कहें विजय करने के कारण केदारखंड के लिए गढ़वाल शब्द प्रयुक्त होने लगा।
देखिए जैसे हम कहते हैं कि कुमाऊं मंडल को मानस खंड के नाम से जानते हैं और गढ़वाल को हम केदार खंड के नाम से। तो पूर्व में इसे क्या कहा जाता था, केदार खंड के नाम से इसे उच्चारित किया जाता था। जब ये 52 गढ़ों को जब फतह कर लिया गया है उसके बाद ये जो केदार खंड था, इस शब्द की जगह पर जिस शब्द का उपयोग होना, जिसका प्रयोग होने लगा वह गढ़वाल नाम का ये प्रयुक्त होना चाहिए। देखिए 52 गढ़ों के नाम से ही जो गढ़ हुआ करते थे, जो पहाड़ों में, जो चोटियों में, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये किले बनाए जाते थे, इनको ही बोला जाता है गढ़वाल। वाल मतलब दीवाल की तरह के, ठीक है। तो ये था। अब देखिए हम अन्य मतों की अगर बात करें, जो अन्य इसके संबंध में जो मत रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं उत्तराखंड के डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश की अगर हम बात करें, तो इन्होंने इस भूभाग में असंख्य छोटी बड़ी जलधाराएं, इन्होंने माना कि इस जो क्षेत्र है गढ़वाल क्षेत्र में असंख्य क्या है, छोटी बड़ी जलधाराएं हैं जो क्रमशः गढ़ और गाढ़ ये कहलाई जाती है। देखिए गढ़वाल शब्द जो है ना, जो शब्द है, अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी हैं। हर कोई इतिहासकार क्या करता है, मेरी थ्योरी सही हो तो इस तरह वो सर्वाधिक रूप में क्या करता है, कार्य करता है, उसी को ही वो सत्यता के रूप में प्रकट करता है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर हरिदत्त भट्ट थे वो कहते हैं कि इस भूभाग में, गढ़वाल जो केदार खंड का जो भूभाग है, इस भूभाग में क्या है, असंख्य छोटी बड़ी जो धाराएं हैं, जो क्रमशः अगर हम कहें गढ़ या फिर गढ़वाल ये कहलाई जाती है। इतनी जो जल धाराएं कश्मीर, कुमाऊं, हिमाचल तथा नेपाल आदि किसी भी पर्वतीय प्रदेश में नहीं है। अब जो ये हरिदत्त भट्ट जी हैं, इनके द्वारा जो कहा गया था, इनके द्वारा जो शब्दों को जो प्रयोग किया गया था, कहें जो इन्होंने मुआयने किया होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसी जो छोटी मोटी असंख्य जो जल धाराएं हैं जहाँ से पानी का प्रभाव प्रवाहित रहता है, वो चाहे वो आप कश्मीर को उठा लीजिए या कुमाऊं का क्षेत्र उठा लीजिए, वहाँ पर भी इतनी जल धाराएं नहीं है जितनी कि गढ़वाल मंडल में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, नेपाल की अगर बात करें, फिर ये किसी भी अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो पर्वतीय राज्य हैं, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों में क्या है, ये नहीं मौजूद है। अतः अगर हम बात करें तो गढ़वाल अर्थात छोटी बड़ी नदियों वाला ये प्रदेश ही कालांतर में गढ़वाल नाम से ये क्या हुआ, विख्यात हुआ। अब समझ रहे होंगे कि छोटी बड़ी जो धाराओं के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें असंख्य जो धाराएं हैं, छोटी बड़ी जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो उसी के नाम से कालांतर में इस को केदार खंड के जगह पर जो उच्चारित किया जाने लगा वो गढ़वाल खंड, ये गढ़वाल नाम से इसके जाने। अब देखिए केदार खंड कहो या गढ़वाल कहो या उसका भौतिक ना भौगोलिक अगर क्षेत्र की अगर बात करें, तो पुराणों के अनुसार अगर हम देखिए केदार खंड या फिर कहो गढ़वाल का अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें, जो पौराणिकता के आधार पर अगर देखें, श्वेतांग पर्वत की अगर बात करें, जो हिमालय के जिसे हम कहा जाता है, पहले आपके ये दक्षिण में, उत्तर में श्वेतांग पर्वत है, हिमालय जिसे हम कहते हैं, और आपके दक्षिण में अगर देखें हरिद्वार जो गंगा द्वार के नाम से हम जानते हैं, तो ये, और अगर हम कहें पश्चिम की तरफ लमास टोन्स जो नदी के रूप में हम जानते हैं, और बधियानचल ये क्या है, बधियान पट्टी जिसे हम कहते हैं, तो ये है। अगर हम इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, जो बधियान पट्टी है, तो इसमें लंबाई इसकी 50 योजन और 30 योजन, जिसे 50 मील या फिर 30 मील के रूप में हम इसको संदर्भित करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें पौराणिक काल में, अगर हम बात करें पौराणिक काल में, उत्तराखंड या फिर केदार खंड को दो प्रसिद्ध यहाँ पर पीठ हुआ करते थे। देखिए उत्तराखंड में कहो या फिर केदार खंड में, ये गढ़वाल जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होते थे, दो प्रसिद्ध पीठ हुआ करते थे। एक पीठ तो आपका बद्रिकाश्रम के रूप में, कर्णाश्रम, ये पीठ हुआ करते हैं। जो बद्रिकाश्रम है चमोली जनपद में चौड़ी ये घाट के अंतर्गत आता है कर्णाश्रम। देखिए यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग का यहाँ पर जिक्र आता है, ठीक है। इस क्षेत्र में कर्णाश्रम के अंतर्गत हम बात करें तो दुष्यंत और क्या है, जो शकुंतला का प्रेम प्रसंग आता है यहाँ पर। और यहाँ पर चक्रवर्ती जो सम्राट रहे थे, सम्राट भरत का यहाँ पर जन्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। चौराबाड़ी जो क्षेत्र था यहाँ पर इसका जन्म माना जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर महाकवि जो कालिदास द्वारा यहाँ पर महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस क्षेत्र में हुई थी, तो चौकी घाट जो कर्णाश्रम है यहाँ पर ही
कालिदास द्वारा इस महाकाव्य को रचा गया था। एक क्वेश्चन ये बना। देखिए यहाँ पर, देखिए नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कौरना आश्रम ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, कभी क्वेश्चन पर कौरना आश्रम की अगर बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी है। तो इस नदी के तट पर ये स्थित है और वर्तमान में इसका जो नाम है ये चौकी घाट के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन चौकी घाट के नाम से जाना, जो पौड़ी गढ़ में स्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, कहने का मतलब पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौकी घाट का प्राचीनतम नाम किस रूप में जानते हैं, तो कर्णाश्रम के रूप में जानते हैं, जिसे मालिनी नदी के ये तट पर स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुमाऊं क्षेत्र की भी हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता, फिर इसके बारे में बाद में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कुमाऊं का नाम की जो उत्पत्ति हुई, कुमाऊं जिसे हम मानसखंड के रूप में भी जानते हैं, चंपावत के पास कच्छप के पीठ को आकृति वाले, अगर देखें जो कछुआ होता है उस के पीठ की जो आकृति है उसकी आकृति वाला कातेश्वर जो पर्वत है, कांडा देव या काना देव के नाम से हम जानते हैं, कानदेव के नाम से इसे जानते हैं। तो इस तरीके के जो कछुए की जो पीठ की तरह क्या है, यहाँ पर एक पर्वत आकृति है, कांतेश्वर कहे पर्वत कहते हैं, कांडा देव कहते हैं, कान देव के नाम से जानते हैं। तो भगवान विष्णु का यहाँ पर अद्वितीय अवतार कुम्मा या फिर कहे कच्छप अवतार यहाँ पर हुआ था इस क्षेत्र में। ठीक है, चंपावत क्षेत्र में। कालांतर में इसी पर्वत के नाम पर मानस खंड को संस्कृत में क्या कुर्मांचल, आगे जाकर इसे प्राकृत में इसके कुमू अर्थात हिंदी में कुमाऊं ये हो गया। तो इतना ये समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। अगर आपको नियमित रूप से क्लासेस लेनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको गूगल मीट के माध्यम से नियमित रूप से हम क्लास यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।